हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एसबीआई बैंक के स्टॉक्स के बारे में। मॉर्निंग में भी हमने इस स्टॉक्स के ऊपर जो है आपको बताया था और वो मैंने आपको टीवी न्यूज़ चैनल जब स्टॉक मार्केट में चल रहा था तब मैंने कमेंट सेक्शन में बताया था। अभी यहाँ पर अगर आप बात करेंगे इस स्टॉक्स में आपके सपोर्ट और टारगेट की, तो आपको एक बात का हमेशा हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी स्टॉक एक रेंज के अंदर ट्रेड करता है तो आपको किसी भी स्टॉक्स में एंट्री नहीं करना है। दूसरा, स्टॉक्स अगर रेड कैंडल बना रहा है तो आपको एंट्री नहीं करना है। तीसरा, अगर स्टॉक्स लोअर लो बनाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है तो आपको एंट्री नहीं करना है। तो 4-5 पॉइंट मैंने बताए। अब स्टॉक्स में पहली जो कंडीशन है रेंज वाली, तो आप देख सकते हैं स्टॉक्स इस रेंज के ऊपर नहीं जा पा रहा है 125-26 रुपए के ऊपर। और नीचे के लेवल की अगर हम बात करें तो स्टॉक्स अभी हमारा नीचे का जो लेवल है 811 के आसपास का है। अभी स्टॉक्स इसी के अंदर 4 से 5 दिन से काम कर रहा है, यानी कि आप अगर इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल को देखेंगे तो 812 का लो है और 825 का हाई है और स्टॉक इसी के अंदर ट्रेड कर रहा है। आज स्टॉक्स ने रेड कैंडल बनाए और लो के पास क्लोज हुआ है। अब स्टॉक्स अगर हमारा 811 के लेवल को तोड़ेगा तो स्टॉक्स नीचे की तरफ जाएगा और फिर स्टॉक्स का ये जो सपोर्ट वाला लेवल है 797 का, ये पहला सपोर्ट लेवल बनेगा और दूसरा सपोर्ट लेवल बनेगा 793 का। खास करके ये लेवल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टॉक्स ने लास्ट में हमारा यही लो बनाया था और यहीं से स्टॉक्स ऊपर जाते हुए दिखाई दिया था। तो इसलिए एक तो हमारे लिए ये लेवल इम्पोर्टेंट है जिसमें आपको वेट करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, स्टॉक्स ने यही पुराना हाई भी बनाया था जो स्टॉक को हाई बना करके फिर से नीचे लेकर के आया था और एक के बाद एक रेड कैंडल बनी थी। सेम कंडीशन अगर आपको यहाँ पर दिखाई देती है तो एक तो एंट्री लेना नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक के बाद एक रेड कैंडल बनी। दूसरा, आप यहाँ पर 50 डेज के मूविंग एवरेज को देखिएगा। यहाँ पे सपोर्ट मिला, यहाँ पर सपोर्ट मिला, यहाँ पर भी सपोर्ट मिला, यहाँ पर भी सपोर्ट मिला और यहाँ पर भी। अब स्टॉक्स 50 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये भी स्टॉक्स को ऊपर जाने से इनकार करेगा। इन केस अगर स्टॉक्स हमारा 825-26 रुपए के लेवल को ब्रेकआउट कर भी देता है तो आपको ऊपर का लेवल तब मिलेगा जब स्टॉक्स हमारा इस कैंडल के हाई तक जाएगा जो लगभग 840 का है। तो उसके बाद का इंपॉर्टेंट टारगेट आपको 840 का लेकर के चलना है और और वो ही लेवल आपको यहाँ पर भी लो बनता हुआ दिखाई दिया है, तो आपको 840 का एक इम्पोर्टेंट लेवल ऊपर का दिखाई दे सकता है। खास करके ये बात ध्यान रखिएगा, स्टॉक्स लो के पास में खड़ा है और 2 बार स्टॉक्स ने लो बना दिया है। तीसरी बार स्टॉक्स लो बनाने का काम नहीं करेगा, स्टॉक्स सीधा थप्पड़ मार के नीचे चला जाएगा और फिर आपको यहाँ पे फंसा करके वेट करने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो आप केवल इंतजार कीजिएगा, स्टॉक्स भले कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हमें केवल उसी तरह से काम करना है जैसे स्टॉक्स काम करते हुए चल रहा है। तो फिलहाल आप वेट कीजिएगा, मैं आपको फिर से लेवल्स ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। पहला यहाँ पर इस कैंडल का लो जो आप देख सकते हैं, इस कैंडल का लो अगर आप देखेंगे 821 का है, मैंने आपको यहाँ पे 826 और 25 का बताया है। और दूसरा, स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल ब्रेकआउट हो भी जाता है तो आपको ये कैंडल का लो 840 और 41 का जो यहाँ पर बना हुआ है, आप खुद ब खुद देख सकते हैं कि ये स्टॉक्स ने पुराना हाई कितने बार बनाया हुआ है और यहाँ पे स्टॉक्स ने बहुत बढ़िया तरीके से पॉजिटिव हैमर कैंडल बना करके सपोर्ट दिया था। तो ये भी स्टॉक्स को ऊपर जाने से पहली बार में मना करेगा, इसलिए आप वेट एंड वॉच का काम कीजिएगा। आज की कैंडल रेड बनी है और लो के पास क्लोज हुई है। अब ये कैंडल अगर फिर से रेड बनती है नेक्स्ट वाली और 811 के लेवल को तोड़ेगी तो और गिरावट में स्टॉक्स जाता हुआ दिखाई देगा। फिर आप केवल वेट कीजिएगा क्योंकि ये जो हाई था हमारा पहला वाला, ये 912 का था, फिर स्टोक्स का हाई 899 का है, फिर आप देखिएगा स्टोक्स का हाई 866 का है। फिर स्टोक्स अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ऐसा ना हो कि स्टोक्स हमारा जो हाई है वो नीचे शिफ्ट कर रहा है और लो को तोड़ते हुए नीचे चला जाए। तो केवल वेट कीजिएगा, जल्दबाजी ना करें। मैं आपको टाइम पर अपडेट करता रहूंगा अगर आप हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन प्रेस करेंगे और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो टाइम पर आपको अपडेट मिलता रहेगा।